नींद में देखे हुए सपनों से बड़े वो सपने होते हैं जिनके सुरूर में हम नींद को बैठते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो आपने जैसे कि थंबनेल में देखा, आज भी हमारे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न जरूर आपके पुराने हैं, लेकिन जो आपकी आगामी सफलता है उसको आपको जरूर वो सुनिश्चित करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारे वाजपेयी का और हरबंश लाल शर्मा। ये चार ऑप्शन हैं। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत लोगों ने रामचंद्र शुक्ल सोचा होगा, लेकिन नहीं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक में ये वाक्यांश बहुत ही अच्छे स्पष्ट शब्दों में दिया रखा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। लिखा है, इसकी ओर ध्यान मत दीजिएगा, ये आपकी एरर टाइपिंग है, ये थोड़े से गलत इसमें टाइप हो गए हैं, लेकिन जो आपको मैं बता रही हूँ उत्तर वही सर्वमान्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम आपको बताना है। अनुमतिवाद है, उत्पत्तिवाद है, भुक्तिवाद है या फिर अभिव्यक्तिवाद है। भरत मुनि के जो रस सूत्र के 4 व्याख्याता हैं तो उसमें से एक भट्ट नायक है, उनका सिद्धांत का नाम पूछा गया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भुक्तिवाद। मैंने आपको एक निमोनिक के माध्यम से याद भी करवाया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। लिखा है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आसान प्रश्न है। कुंतक हैं, विश्वनाथ हैं, भामा है या फिर आनंदवर्धन है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य का नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आचार्य कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम आपको बताना है। कॉलरिज हैं, क्रोचे हैं, टीएस एलियट हैं या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड हैं। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रोचे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 5। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक का नाम आपको बताना है। हंसराज रहबर, इंद्रनाथ मदान, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक का नाम, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 6। पुष्पदंत की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। माफ कीजिएगा, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। पुष्पदंत है, अद्यमहाण है, स्वयंभू है या फिर हेमचंद्र हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू। स्वयंभू आते हैं 7वीं शताब्दी में। पुष्पदंत का समय है 8वीं शताब्दी। अद्यमहाण का समय है आपका, जिनको हम अब्दुल रहमान के नाम से भी जानते हैं, 12वीं शताब्दी में। और हेमचंद्र आते हैं 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 7। लिखा है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? बिहारी हैं, देव, भिखारीदास और पद्माकर। इन सबका आपका जन्म काल के अनुसार में कवियों का अनुक्रम लगाना है। याद रखिएगा, जो आपका रीति काल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और रीति काल से अक्सर आपके अनुक्रम वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। या तो मैच द फॉलोइंग में उनकी कृतियां पूछ ली जाएंगी, या तो आपका अनुक्रम में पूछ लिए जाएंगे कि जैसे बिहारी, देव हैं, आपका चिंतामणि हैं या फिर केशवदास हैं, इन सबका आपको अनुक्रम में लगाने को आ जाएगा। तो सबके जन्म वर्ष जरूर याद कर लीजिए। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है। सबसे पहले बिहारी आते हैं कब? 1538 में। फिर कवि देव आते हैं, देव का जो समय है वो है 1673 और भिखारी दास का है 1721 और पद्माकर का है 1753। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 8। जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। जो कवि हैं आपके कुछ कवि दिए हैं, रखे हुए हैं यहाँ पे। इसमें हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल और गोपाल सिंह नेपाली। तो इसका सही उत्तर आपको ज्ञात करना है, कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, स्वयंभू। आपके हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है वो आपका है 1907 ईस्वी में। नरेंद्र शर्मा, इनका जन्म है 1913 में।
रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका है 1915 में, और गोपाल सिंह का है 1911 में। ये थोड़ा सा आपका ये 1911 आपका पहले होना चाहिए, अर्थात आपका रामेश्वर शुक्ल अंचल को लास्ट में होना चाहिए, गोपाल सिंह नेपाली को पहले होना चाहिए, लेकिन आपका हरिवंश राय बच्चन केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 9। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट इनकी कृतियां हैं, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी और साकेत। इन सब का जो प्रकाशन वर्ष है ये आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके यूजीसी नेट के पेपर में ये रिपीट हो चुकी हैं रचनाएं। इसका जो सही उत्तर आपको बताना है, तो चलिए इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साकेत आई थी कब? 1931 में। यशोधरा आपकी आई थी 1933 में। द्वापर रचना आई थी आपकी 1936 में, और पंचवटी रचना का जो समय है वो है 1982। तो इसके आधार पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 10। चलिए एक प्रश्न आपका होमवर्क है, आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख लेते हैं, लेकिन आप उसका आंसर बताते भी नहीं हैं। क्या इसमें आपको प्रश्न है, क्या आपका सुझाव है, क्या इसमें सलाह है, इसका जरूर आप बताइए कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों, कुछ संग्रह हैं, जमीन पक रही, अभी बिल्कुल अभी, बाग, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। रचनाओं के अगर प्रकाशन वर्ष पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा सा खोजिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इससे आपका फ़ायदा ये है कि आप जितना आप खोजेंगे उतना आपको चीज़ें आपको दिखेंगी, और जब दिखेंगी तो आप उसको याद करेंगे और उसको लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि स्मृति पटल पर ये सारी रचनाएं आपकी बहुत जल्द अंकित होने वाली हैं। तो जो होमवर्क दिया करें उसको सीरियसली आप उसको किया करिए। उसको कमेंट बॉक्स में लिखने से फ़ायदा ये है कि आपको मान लीजिए आपको ज़मीन पक रही का नहीं पता है प्रकाशन वर्ष, तो आपको ये पता चल जाएगा कि चलिए हमको देखना है। आप अपनी किताबों में देखेंगे, आप या तो सर्च करेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये रचना किसकी है और कब आई थी। तो इससे आपका ही फायदा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 11। लिखा है निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य ग्रंथों के साथ में सुमेलित करना है। तो ये कुछ काव्य ग्रंथ दिए गए हैं आपके, चंदा, नागमती, राजमती और मालवणी, और इसमें आपको पात्रों के साथ में सुमेलित करना है। बीसल देव रासो, चंदायन, ढोला मारूरा दूहा, पृथ्वीराज रासो और पद्मावत। तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। चंदा जो है वो चंदायन से ली गई हैं, आसान है ये तो। नागमती सबको पता है पद्मावत से। राजमती आपकी हैं बीसल देवरासों से, और जो मालवणी हैं वो हैं ढोला मारूरा दूहा। तो इसके आधार पर आपका ए ऑप्शन सेकंड सही होगा। ए का सेकंड ऑप्शन आपका मिल रहा है, 2 में मिल रहा है ए का सेकंड। फिर बी ऑप्शन मिल रहा है आपका फिफ्थ के साथ में, तो बी ऑप्शन फिफ्थ में दोनों में ही देखिए दिया हुआ है। आजकल टफ बनाने के चक्कर में क्वेश्चन को ऐसे ही आजकल आपसे पूछे जाते हैं कि आपको जो आसान आसान है वो दो में आपको कॉमन कर देंगे। फिर जो राजमती हैं सी का फर्स्ट ऑप्शन, देखिए सी का फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ये इग्नोर करिएगा, ये इसमें टाइपिंग एरर है थोड़ी सी, आपको जो मैं उत्तर बता रही हूँ वही आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 12। लिखा है निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ में सुमेलित करना। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जो उनके आश्रयदाता राजा हैं उनका नाम आपको सुमेलित करना है उन कवियों के साथ में। चंदबरदाई, बिहारी, जगनिक, भूषण, और इधर राजाओं के नाम है छत्रसाल, परमाल, जयसिंह और पृथ्वीराज चौहान और बीसलदेव रासो। तो चलिए मिलान करते हैं। चंद्रबरदाई तो बहुत आसान है, पृथ्वीराज रासो। फिर अब जैसे मान लीजिए आपको और कोई नहीं पता, अगर आप चंद्रबरदाई ए का फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है, तो ए का फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है केवल ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन हमको इसके आधार पर नहीं देखना है क्योंकि हम अभी पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हमें पूरा ही सॉल्व करना है। अगर आपको चारों रचनाएं पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ये एक अच्छा होता है कि आपको अगर एक रचना आती है और एक रचना का केवल एक ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो भी आपका प्रश्न सही हो जाता है। चंद्रबरदाई जो हैं वो आपके हो जाएंगे पृथ्वीराज चौहान के। फिर जो बिहारी हैं, बिहारी का है राजा जयसिंह, जयसिंह आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। फिर जगनिक परमाल रासो जिन्होंने लिखी है, और भूषण का है छत्रसाल। तो देखिए ए का फोर्थ ऑप्शन आपका पहले ही मिल गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 13। लिखा है निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ में सुमेलित करना है। मुक्ति प्रसंग, लीलाधर जगूड़ी, खुशबू के शिलालेख, अनुभव के आकाश में चांद, रेणुका और रामधारी सिंह दिनकर, राजकमल चौधरी, नरेश सक्सेना और भवानी प्रसाद मिश्र। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। मुक्ति प्रसंग आपका
राजकमल चौधरी का है। खुशबू के शिलालेख, ये आपका भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है। अनुभव के आकाश में चांद, ये आपकी लीलाधर जगूड़ी की है। और रेणुका, ये तो सभी को मालूम होगा, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। तो इसके आधार पर देखिए ए का थर्ड ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ए का थर्ड ऑप्शन मिल रहा है केवल एक ही में, आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 14। लिखा है निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ में सुमेलित करना है। ये देखिए उनकी काव्य कृतियाँ हैं और ये कवि हैं। आत्मजयी, खूंटियों पर टंगे लोग, मगध, पहाड़ पर लालटेन, और इधर उनके नाम है कवियों के, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा, राजेश जोशी और कुंवर नारायण, और लास्ट में है मंगलेश डबराल। तो चलिए मिलान कर लीजिए। अगर वीडियो आपको फास्ट लगा करे और आपको लगता है कि नहीं मैं मुझसे पहले आप कर ले जाएंगे, तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर अपना मूल्यांकन इसी तरीके से होगा। फिर आप उसको उत्तर अपने मन में दीजिए या फिर अपनी कॉपी में लिखिए कि इसका उत्तर ये होगा। उसके बाद में आप देखिए कि आपका प्रश्न सही है या फिर आपका प्रश्न सही नहीं है। तो चलिए मिलान करते हैं। आत्मजयी रचना सभी को मालूम होनी चाहिए, कुंवर नारायण की है। खूंटियों पर टंगे लोग कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। मगध जो रचना है वो है श्रीकांत वर्मा की। और पहाड़ पर लालटेन, ये आपकी मंगलेश डबराल की है। तो इसके आधार पर देखिए ए का फोर्थ ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ए का फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। भेजे मन बावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। और इधर रचनाकारों के नाम हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, नाथुराम शर्मा शंकर हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, इसके हैं राम नरेश त्रिपाठी। फिर धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे, ये है आपके मैथिली शरण गुप्त की। दिवस का अवसान समीप था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, तो ये आपका है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो देखिए ए का फोर्थ ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ए का फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए में सही है। फोर्थ, फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आपकी तैयारी को आप स्वयं का मूल्यांकन कर पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक दिया करिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। और आज तो आपको करना ही, क्योंकि जो प्रश्न नंबर शायद 10 है वो मैंने आपको होमवर्क दिया है, उसका आप जो रचनाकार शायद उसका प्रकाशन वर्ष है, उसका प्रकाशन वर्ष आप उसको इसमें बताइए। जमीन पक रही है और आपका अभी बिल्कुल अभी, और आपकी उत्तर कबीर और अन्य कविताएं रचना है, और एक और रचना है बाघ। तो इसका आपका प्रकाशन वर्ष चारों के आप बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। और याद रखिए कि कड़वी बात है, लेकिन ये बात सच है कि यदि आप असफलता से डरते हैं तो आप सफल होने के लायक नहीं हैं। क्यों? तो असफलताएं तो आएंगी, हम एक बार में थोड़ी ना ABCD सीख गए थे, हम लोग को टाइम लगा था ABCD सीखने में। तो यही चीज़ हमारे साथ में अभी भी है। हम थोड़े दिन करते हैं, लगता है नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन जीतता वही है जो अंत तक लगा रहता है, और जब तक अंत तक आप लगे रहेंगे तो सफलता तो जाएगी कहाँ, वो सफलता आपके कदमों में ही आकर गिरेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।